अस्सलाम वालेकुम बच्चों। 10वीं जमात के पढ़ने वाले उर्दू मीडियम के तमाम बच्चों, सबक नंबर 4 अलजबरा का माशी मनसूबाबंदी आपके लिए पेश है। पहले बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे मजमूआ सवालात 4A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक। 4A को मैंने बच्चों 2 हिस्सों में डिवाइड किया है, इसे कहेंगे आप पार्ट 1, इसके बाद आपको मिलेगा पार्ट 2। पहले बच्चों, रहबर ई टेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में इसे शेयर ज़रूर करें बच्चों। अगर आपने अभी तक 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है बच्चों, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। मश्क नंबर प्रॉब्लम सेट 4A का पार्ट 1। पहला सवाल है हमारे पास बच्चों, दर्ज सवालों के मुतबादिल में से सही जवाबात का इंतखाबात कीजिए, यानी सही जवाब चुनकर आपको जवाब लिखना है। जैसे सवाल नंबर 1 है, ज़िंदगी के लिए लाजमी अशिया पर अशिया और खिदमात टैक्स की शरह क्या है। बच्चों, जब तक किताब छपी थी, यानी जिस वक्त किताब छपी है तब तक हमारे अशिया पर यानी खाने पीने की चीज़ों पर टैक्स की जो शरह थी वो 0% थी, यानी कोई भी टैक्स नहीं थी। अब हमारे पास 2022 में नया टैक्स लग गया है, तो बहरहाल 2021 तक खाने पीने पर कोई टैक्स नहीं था। एक ही रियासत में किए जाने वाले कारोबार पर मरकजी हुकूमत की जानिब से कौन सा टैक्स महसूब किया जाता है, तो आपको मालूम होना चाहिए CGST, यानी एक ही रियासत के अंदर अगर हम जो कारोबार करते हैं उसके अंदर जो टैक्स लिया जाता है उसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट सेल्स एंड टैक्स, गुड सेल्स टैक्स है। तीसरा सवाल है मेरे पास बच्चों, हमारे मुल्क में डैश तारीख से अशिया और खिदमत टैक्स का नाफिज किया गया, यानी पहली मरतबा हमारे मुल्क में जो टैक्स लेने की जो स्कीम थी वो कब से शुरू हुई है, तो वो शुरू हुई है 1 जुलाई 2017 से। सवाल नंबर 4 है हमारे पास बच्चों, स्टील के बर्तनों पर अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 18% है, तो इस पर रियासत को और अशिया और खिदमत टैक्स की शरह महसूब करते हैं। तो याद रखें, अगर GST 18% है तो CGST उसका आधा होता है और SGST उसका आधा होता है, जैसा मैंने आपको पहले ही इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बताया है। तो अगर 18% टैक्स की शरह है तो उसका रियासत का टैक्स होगा 9% बच्चों। सवाल नंबर 5 हमारे पास है, GS10 में कुल कितने हरफी अदद आते हैं, तो मैंने आपको इसके पहले पार्ट में यानी 4.1 वाले वीडियो में मैंने बताया था कि GS10 में कुल 15 नंबर्स होते हैं। सवाल नंबर 6 है, जब कोई रजिस्टर्ड ताजिर दूसरे ताजिर को अशिया फरोख्त करता है तो उसे GST के तहत कौन सा कारोबार करते हैं, यानी कोई रजिस्टर्ड ताजिर जब ताजिर को ही अशिया फरोख्त करता है तो उस बिज़नेस को हम कहते हैं B2B, यानी बिजनेस मैन टू बिजनेस मैन। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। देखिए बच्चों, ये जो 1 मार्क्स वाले सवालात हैं ये किताब के सवालात हैं। मैंने 1 मार्क्स वाले सवालात पर और भी वीडियोस बनाए हैं, बनाने वाला हूँ, अभी इस पर रेडी है बहुत ही जल्द आपके सामने। 1 मार्क्स वाले सवालात यानी कि माशी मनसूबाबंदी के 1 मार्क्स के सवालात प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को मैंने कौन बनेगा करोड़पति के तर्ज पर आसान तरीके से हल करने के लिए आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। बहुत ही जल्द आपके सामने वो हाजिर होगा। तब तक के लिए आगे सवालात देखते हैं। सवाल नंबर 2 हमारे पास है, 25,000 रुपये के एक शो पीस पर ताजिर ने 10% रियायत देकर बाकी मानदा रकम पर 28% GST महसूब किया, तो कुल बिल कितने रुपए का होगा। इसमें CGST और SGST मदों के तहत कितनी रकम होनी चाहिए। अब सबसे पहले इसमें से डेटा क्या है कि शो पीस की कीमत कितनी है, 25,000 रुपये। ठीक है, अब शो पीस पर रियायत कितनी है, जैसा कि ताजिर ने बता दिया यहाँ पर 10% की रियायत है। अब 25,000 का 10% कितना होता है, पहले हम काल मालूम कर लेंगे। तो शो पीस पर रियायत है 10%, यानी 10/100 इंटू 25,000 यानी कि खरीद कीमत। हम देख रहे हैं यहाँ से एक ज़ीरो कट जाएगा, ये ज़ीरो, और ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा, तो आपको जवाब मिलेगा 2500 रुपये। यानी अगर 25,000 रुपये का शो पीस है तो 2500 रुपये आपको रियायत मिल रही है। अब इसके बाद यानी कि हमको मालूम हो जाएगा बकिया रकम कितनी बची। तो 25,000 रुपये की कीमत का शय है, उस पर 2500 रुपये आपको नहीं देना है, यानी आपको कितना देना है, 22,500 रुपये। अब बकिया रकम पर 28% GST देना है, तो हम पहले मालूम करेंगे बकिया रकम पर GST 28% कितना होगा। तो 28/100 इंटू बकिया रकम क्या है, 22,500। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 सिफर है, ये 2 सिफर कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 28 इंटू 225। तो अब 28 इंटू 225 को जब आप ज़र्ब करोगे तो आपको मिलेगा 6,300 रुपये। यानी 25,000 रुपये की शो पीस की कीमत 2,500 रुपये रियायत देने के बाद 22,500 रुपये बचे। उस 22,500 रुपये पर आपको GST कितना देना है, 6,300 रुपये। ठीक है,
अब बिल की कुल रकम कितनी हो जाएगी, तो रियायत शुदा रकम जो हमारे पास है 22,500 प्लस 6,300 जीएसटी, तो वो दोनों को मिलाकर हमारे पास हो जाएगा बिल की कुल रकम 28,800 रुपये। अब इसमें इसने सवाल किया था CGST और SGST कितना होगा। जैसे कि आपको मालूम है GST कितना है 6,300, तो CGST और SGST कितना होता है हाफ ऑफ GST, मैंने आपको 4.1 में बताया है। तो हाफ ऑफ GST यानी कि 1/2 इंटू 6,300, इसको आप काट दीजिए, 2 तिया 6, 2 एका 2, 2 पंजे 10, तो आपको मिल जाएगा 3,150 रुपये CGST होगा और 3,150 रुपये SGST होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। एक रेडीमेड कपड़े की दुकान में 1,000 रुपये कीमत के मलबूस पर 5% रियायत देकर बाकी रकम पर 5% GST लगाकर उसे फ़रोख्त किया तो वह कितने रुपए में बिकेगा। ठीक है, सिंपल सवाल है। कपड़े की कीमत कितनी है 1,000 रुपये, इस पर भी रियायत कितनी मिल रही है 500 रुपये, सॉरी 5% है। तो हम क्या मालूम करेंगे, शो पीस पर रियायत 5%, तो 5% किस पर, कीमत पर, तो 5/100 इंटू 1,000। अब जैसे मैंने बताया यहाँ से 2 ज़ीरो, यहाँ से 2 ज़ीरो कट जाएगा तो आपको मिलेगा 5 ज़रब 10 यानी कि 5 दहाई 50 रुपया। अब 1,000 रुपये की कीमत है और 50 रुपया उसकी रियायत है, तो अब इसकी कीमत क्या हो जाएगी 1,000 माइनस 50 यानी 950 रुपये रियायत शुदा रकम है। अब उस पर GST कितना देना है 5%, हम लगाएंगे बकिया रकम पर GST 5%। 5% मतलब 5/100 इंटू 950। अब ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कट जाएगा और ये ज़ीरो से यहाँ पे एक आशारिया आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 9.5। अब इसको आप ज़ब्त कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 47.50 रुपये, यानी बकिया रकम पर GST हो जाएगी 47 रुपया 50 पैसा। तो वो ग्राहक को कितने में मिलेगा, तो ग्राहक के लिए खरीद कीमत है रियायत शुदा रकम प्लस GST। रियायत करने के बाद जो भी रकम होगी यानी 950 रुपया वो ग्राहक को देना है, प्लस उसके ऊपर जो भी GST बैठेगा वो देना है। तो 950 रुपये प्लस 47 रुपया 50 पैसा, यानी ग्राहक को ये कपड़ा कितने में मिलेगा 997 रुपये 50 पैसे में। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 की तरफ। सूरत गुजरात में एक ताजिर ने 2.5 लाख रुपए काबिल टैक्स कीमत के सूती कपड़े राजकोट गुजरात के ताजिर को फ़रोख्त किया, तो इस कारोबार में राजकोट के ताजिर को 5% शरह से कितना अशिया और खिदमत टैक्स अदा करना पड़ेगा, यानी आपको 5% GST मालूम करना है। तो सबसे पहले हम लिख देंगे बच्चों, कपड़े की कीमत कितनी है 2.5 लाख रुपए, मैंने इसको अदद में लिख दिया 2.5 लाख रुपए। ठीक है, इस पर टैक्स कितना देना है 5%, तो कपड़े की कीमत पर GST है 5%। 5% मतलब 5/100 इंटू 2.5 लाख। अब ये 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गया तो यहाँ मिलेगा 2.5 इंटू यहाँ मिलेगा 2,500। इन दोनों को ज़ब्त करेंगे तो हमें मिलेगा 12,500 रुपये। तो सवाल था कि यहाँ पे ताजिर को फ़रोख्त करने पर 5% शरह के हिसाब से कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे ताजिर को 12,500 रुपये अशिया खिदमत टैक्स अदा करना होगा। अगला सवाल है बच्चों हमारे पास, श्रीमती मल्होत्रा ने 85,000 रुपये काबिल टैक्स कीमत का शमशी तवानाई सेट खरीदा और 90,000 रुपये में बेच दिया। अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 5% है, तो उसे कारोबार में कितना टैक्स मिनहा होगा और कितना टैक्स अदा करना होगा। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे फ़रोख्त पर जमा किया गया टैक्स। हम जो फ़रोख्त पर टैक्स जमा करते हैं वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स, तो आपको पहले बताया जा चुका है 5%। तो फ़रोख्त कितने में किया है 90,000 में, इसका 5% हम पता करेंगे, तो 5/100 इंटू 90,000, तो ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, मिलेगा 5,000 इंटू 5 इंटू 900, तो आपको मिलेगा 4,500 रुपये जो हमने टैक्स दिया। ठीक है, यानी इस ग्राहक से हमने कितना लिया 4,500 रुपये। अब हमने ख़रीदा कितने में था 5% देकर 85,000 में, तो 5% उसका कितना होता है, तो 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा तो हमको मिलेगा 5,850, ये हो जाएगा 4,250। ये हो जाएगा हमारा इनपुट टैक्स। खरीदारी पर अदा किया गया टैक्स क्या होता है इनपुट टैक्स, इसको कहते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी ITC। अब कितना टैक्स मिनहा होगा, तो ITC हमारा तो 4,250 है, तो अदा किया जाने वाला टैक्स कितना होगा आउटपुट टैक्स माइनस GST यानी ITC। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4,500 माइनस 4,250, इसमें से माइनस करने के बाद कितना बचेगा अदा किया जाने वाला टैक्स, यानी कितना टैक्स मिलना होगा 250 रुपये आपको अदा करना होगा। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। जेड सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने वाली कंपनी ने 64,500 रुपये काबिल टैक्स कीमत की खिदमत मुहैया की। अशिया और खिदमत टैक्स की शरह 18% है,
इस सिक्योरिटी खिदमत मुहैया करने के लिए कंपनी ने लॉन्ड्री खिदमत और यूनिफॉर्म वगैरह अमूर पर 1550 रुपये एक्स्ट्रा खर्च किया। तो इस कंपनी का आईटीसी कितना होगा, इस पर अदा किया जाने वाला टैक्स कितना होगा यानी जीएसटी कितना होगा। इसके अलावा सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसमें कई सवाल पूछे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेटा जमा कर लेते हैं कि फ़रोख्त पर जमा किया जाने वाला टैक्स कितना है, 18%। अब 18% किस पर लगाना है, हमने कितनी चीज़ खरीदी है, 64,500 रुपये में, यानी फ़रोख्त पर जमा किया गया टैक्स, यानी हमारा आउटपुट टैक्स कितना है 18,000 या 18%, यानी 18/100 इंटू 64,500 रुपये। अब ये 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट गया तो आपको मिलेगा 18 ज़रब 645। अब 18 ज़रब 645 करेंगे तो आपको मिलेगा 11,610, यानी हमारा आउटपुट टैक्स, यानी हमने फ़रोख्त करते वक्त ग्राहक से हमने लिया है 11,610 रुपये। अब हमने इस पर लॉन्ड्री पे खर्च कितना किया, 1550 रुपये, ये हमारा इनपुट टैक्स है। तो अब आईटीसी कितना हो गया, यानी कि 1550 रुपये जो हमारा इनपुट टैक्स है। अब हमको पता करना है जीएसटी। तो आउटपुट टैक्स कितना हुआ हमारे पास 11,610, उसमें से हमारा लॉन्ड्री पे कितना खर्च हुआ 1550, वो हम माइनस कर लेंगे। तो आपको अदा किया जाने वाला जीएसटी कितना हो जाएगा, ये बच्चों जीएसटी आईसीटी है 10,060 रुपये, ठीक है। अब हमको मालूम करना है सीजीएसटी और एसजीएसटी। सीजीएसटी और एसजीएसटी जो होता है वो कितना होता है, जीएसटी का आधा होता है। तो हाफ ऑफ जीएसटी का मतलब होता है हाफ ऑफ 10,060 रुपीज़। अब इसको आप 2 पंजे 10, 2 तिया 6, तो आप काटेंगे तो आपको मिलेगा 5,030 रुपये, यानी सीजीएसटी और एसजीएसटी की जो रकम है वो कितनी है, 5,030 रुपये। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपसे लाइक करें, अपने तमाम दोस्तों में से शेयर ज़रूर करें बच्चों। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया।